आसिम हैं जो हमें हमारी लैंग्वेज में सूरह फील का तर्जुमा सुनाएंगे। आसिम कुरैशी, आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आसिम कुरैशी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई सालों से ऑनलाइन मकतब का स्टूडेंट हूँ। बल्कि जब से स्टूडेंट हूँ, जब से ऑनलाइन मकतब नहीं था, जब हाफ़ साहब हमें पढ़ाने आते थे और फिर अचानक से कोरोना आया, फिर हमारी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी सी रुकने लगी। फिर हमने हाफ़ साहब के साथ ऑनलाइन होकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करा और कई चीज़ें सीखी। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है कि हाफ़ साहब हमें कभी भी किसी भी सूरत का तर्जुमा बताते रहते हैं। पर एक ऐसी भी चीज़ है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो है कि अगर हम आपको कोई दूसरी लैंग्वेज का कोई मैसेज भेजते तो हम उसका मतलब निकाले बिना बैठते नहीं हैं। चाहे हम ट्रांसलेटर खोल रहे हैं, चाहे डिक्शनरी खोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका मतलब निकाले बिना बैठते नहीं हैं। पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 6666 आयतें भेजी, यानी मैसेज भेजे, और हम उसका मतलब नहीं जानना चाह रहे हैं। कितनी गलत बात है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप सब कुरान पाक का मतलब समझें। एक सूरत है जिसका नाम है सूरह फील। आप सब जानते होंगे, सब नमाज में पढ़ते होंगे। क्या आप सब उसको मुझसे सुनना चाहेंगे? मैं मत सुनाई देता हूँ। असहाबे फील का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने पहले पेश आया था, जब मक्के की पॉपुलेशन बहुत कम थी और वहाँ के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब साहब, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी। और एक बादशाह था जिसका नाम था अब्राहा। अब्राहा यहूदी बादशाह था। अब्राहा ने अपना एक इबादतगाह बनाया, उस बहुत ही बड़ा और आलिशान इबादतगाह बनाया। वो चाहता था कि काबे की वैल्यू कम हो जाए। जाहिर सी बात है, मुसलमानों को अच्छा नहीं लगा होगा। एक शख्स ने पूरा मक्के से यमन तक सफ़र करा और उसकी इबादतगाह में जाकर उसको टॉयलेट की तरह यूज़ करा और पूरी गंदगी दीवारों पे पोती। अब्राहा को बहुत गुस्सा आया। अगर अब्राहा सही बादशाह होता तो वो सिर्फ उसको सज़ा देता जिसने ये काम किया है, पर अब्राहा को तो उसकी वैल्यू कम करनी थी। और अब उसे बहाना मिल गया कि अब वो काबे को नौजुल शहीद कर देगा। उसने इरादा लिया कि अब मैं नौजुल काबे को शहीद कर दूँगा। उसने अपना पूरा लश्कर खड़ा करा, बहुत ही बड़ा लश्कर खड़ा करा और अपना लश्कर लेके काबे तक चढ़ाई करी। उस लश्कर में मक्के वालों के लिए एक नई चीज़ थी, जो कि थी हाथी। और वो भी ऐसे वैसे हाथी नहीं थे, वो लड़ाकू हाथी थे। सूंड से फेंक देना, पैर से कुचल देना, ऐसे हाथी थे। अब मक्के वाले सारे मुसलमान चिंता में पड़ गए कि अब क्या करेंगे। फिर अब्दुल मुत्तलिब साहब ने आके कहा कि हम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर का जो मालिक है वो इसकी हिफाजत कर लेगा। तो अब्दुल मुत्तलिब साहब सबको लेकर पहाड़ों पर चले गए। उसके कुछ देर बाद अब्राहा आया। अब्राहा ने वहाँ कई दिनों तक लूटा पाटी मचाई। वो चाहता था कि लोग बाहर आए और देखिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर उसने कुछ दिनों बाद फैसला लिया कि मैं नाउज़ुबिल्लाह काबे को शहीद कर दूँगा। पर जब वो अपने सबसे बड़े वाले हाथी को काबे की तरफ मुँह करके उठा रहा था, तब वो खड़ा नहीं हो रहा था, पर किसी और डायरेक्शन में मुँह करके उठा रहा तो खड़ा हो जा रहा था। ये मंजरा कई बार चलता रहा। ये देखकर अब्राहा के कुछ साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, पर अब्राहा तो बहुत ठीक था, वो कोशिश करता रहा। फिर अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब भेजा। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला की हुकूमत सब पे चलती है। सुनामी में भी, भूकंप पे भी, तूफान पे भी, जो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे, शेर भी भेजते। पर अल्लाह ताला को दिखाना था कि वो छोटी से छोटी चीज़ से बहुत ही बड़ा काम ले सकते हैं। अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा जिसका नाम था अबाबील। अबाबील बहुत छोटा सा परिंदा जो आपके हाथ में भी आ जाए। उसके पास सिर्फ 3 कंकड़, एक चोचू और 2 बच्चों में। और कंकड़ भी कितना ही बड़ा होगा, एक ज़्यादा से ज़्यादा चने बराबर। अबाबील की पूरा झुंड उसकी फ़ौज के ऊपर आया और पूरे कंकड़ी बरसाने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उसमें इतनी पावर डाल दी थी कि वो उसकी फ़ौज के सर पे गिरते और पूरा चीरते ज़मीन पे जाते, और फिर उन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान पाक में कुछ इस तरह नाज़िल किया है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील
क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, उनकी सारी प्लानिंग्स को बर्बाद नहीं कर दिया। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, उनके ऊपर परिंदों के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उनके ऊपर कंकड़ियां बरसा रहे थे। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, उन्होंने ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। ऐसी कई सूरतें आपको कुरान में मिलेंगी जो 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 आपकी ज़िंदगी और आखिरत संवार देंगी। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि वो हमें सोचने समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरहान कुरैशी एक